दोस्तों वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 में आई ईशान किशन की आंधी, जहां ईशान किशन ने वनडे की तरह ही टी20 में भी तूफानी शतक ठोक बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड और अपनी अंधाधुंध धुआंधार बल्लेबाजी से किया कमाल। जहां वेस्टइंडीज पर आई कयामत और चारों खाने जीतकर दूसरे टी20 मुकाबले में कैरिबियाई टीम को दिखा दी उनकी असली औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और वेस्टइंडीज के बीच गुयाना में खेले गए रोमांचक ब्लॉकबस्टर मुकाबले की पूरी हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ईशान किशन की मैच विनिंग बल्लेबाजी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हमारी टीम इंडिया वेस्टइंडीज दौरे पर है, जहां पर दोनों टीमों के बीच 5 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है। जहां पर हाल ही में खेले गए वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन और वेस्टइंडीज के लाजवाब शानदार प्रदर्शन के दम पर वेस्टइंडीज की टीम ने रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया को 4 रनों से करारी हार देकर 5 टी20 मुकाबलों की सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त बना रखी थी। लेकिन दोस्तों इसी बीच सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला वेस्टइंडीज के गुयाना में खेला जाता है, जहां पर टीम इंडिया अपने इस मुकाबले को हर हाल में जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। तो वही दोस्तों वेस्टइंडीज की टीम पहले टी20 मुकाबले में जीतकर उनका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था, जहां वेस्टइंडीज के लिए कप्तानी का दारोमदार रोवेन पॉवेल के कंधों पर सौंपा गया था। तो वही दोस्तों टीम इंडिया की कमान हार्दिक पांड्या के कंधों पर सौंपी गई थी। दोस्तों इसी बीच दूसरे टी20 मुकाबले की शुरुआत होती है। शाम 7:30 बजे गुयाना में टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा टीम इंडिया के कप्तान हार्दिक पांड्या के पक्ष में जाकर गिरता है, जहां पांड्या टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं, जबकि वेस्टइंडीज की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों इसके बाद वेस्टइंडीज के लिए पारी की शुरुआत करने टीम के 2 धुरंधर विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज ब्रेंडन किंग और काइल मेयर्स की एंट्री होती है। तो वही टीम इंडिया के लिए पारी का पहला ओवर लेकर टीम इंडिया के तेज तर्रार गेंदबाज अर्शदीप सिंह की एंट्री होती है, जिनका सामना होता है ब्रेंडन किंग से और पहले ही ओवर में इनस्विंग आउटस्विंग करते हुए गेंद को अच्छा खासा लहराते हुए दिखाई देते हैं और पहली ही तेज गति से फेंकी गई गेंद सीधा ब्रेंडन किंग के पैड से जाकर लगती है, जहां अंपायर के द्वारा उन्हें आउट करार दे दिया जाता है। लेकिन इसके बाद डीआरएस लेने पर क्लियर हो जाता है कि गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी। ऐसे में उन्हें अपने डिसीजन को वापस लेना होता है और इस प्रकार से अर्शदीप अपने इस ओवर में 2 सिंगल की मदद से केवल 2 रन ही देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की शुरुआत करने भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या आते हैं, जहां ब्रेंडन किंग पहले ही गेंद को मिड ऑन के ऊपर से 110 मीटर का जोरदार छक्का लगाकर हार्दिक पांड्या का जबरदस्त स्वागत करते हैं। दोस्तों इसके बाद हार्दिक पांड्या अपनी लाइन लेंथ से पूरी तरह से भटकती हुई दिखाई देते हैं और बैक टू बैक 2 लगातार गेंदें वाइड फेंक देते हैं और इसके बाद भी ब्रेंडन किंग अंतिम की 2 गेंदों पर 2 कवर ड्राइव लगाकर टीम के स्कोर को ताबड़तोड़ अंदाज में आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अगले ओवर से काइल मेयर्स भी अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और उसके बाद तो दोस्तों दोनों ही सलामी बल्लेबाजों का विकराल रूप देखने को मिलता है और जिसमें भारतीय टीम की सभी गेंदबाज पूरी तरह से पस्त होते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें काइल मेयर्स और ब्रेंडन किंग लगातार चौके छक्कों की बारिश शुरू करते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से धावा बोलते हुए हावी हो जाते हैं और एक के बाद एक भारतीय टीम के सभी तेज गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं और इस प्रकार से वेस्टइंडीज की टीम आगे भी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करती हुई चली जाती है और पावर प्ले के खेल में बिना विकेट खोए ही स्कोर बोर्ड पर 62 रन टांग देती है और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज टीम इंडिया के लिए घातक साबित हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद सबसे पहले हार्दिक पांड्या अपने स्पिन गेंदबाजों के पास जाते हैं, जहां पर सबसे पहले चाइनामैन कुलदीप यादव के हाथों में 7वें ओवर की गेंदबाजी थमा दी जाती है, जहां पर एक बार फिर से ब्रेंडन किंग का विकराल रूप देखने को मिलता है और सबसे पहले कुलदीप यादव को टारगेट कर 2 चौके और 1 छक्का जड़ देते हैं। तो वही दोस्तों इसके बाद 8वें ओवर में अक्षर पटेल पर काइल मेयर्स का बल्ला जमकर गरजता है, जहां पर काइल मेयर्स अक्षर पटेल के इस ओवर में 3 चौके और 2 डबल की मदद से 16 रन कूट देते हैं। तो वही दोस्तों यूसी चहल के अगले ओवर में ब्रेंडन किंग का भी विकराल रूप देखने को मिलता है और लगातार 3 करारे चौके जड़कर 12 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर भी दोनों ही सलामी बल्लेबाज पूरी तरह से धावा बोल देते हैं और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर टीम के स्कोर को लगातार बढ़ाने का काम करते हैं और इस प्रकार से इसी अंदाज में आगे भी बढ़ाते हुए दोनों ही सलामी बल्लेबाज एक अच्छी खासी पार्टनरशिप को बिल्ड कर देते हैं, जिसमें दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर की कमान एक बार फिर से भारतीय टीम की तेज गेंदबाज अर्शदीप के कंधों पर सौंपी जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी 2 छक्के और 2 चौके लगाकर ब्रेंडन किंग मात्र 28 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। तो वही दोस्तों मुकेश कुमार के अगले ओवर की 5वीं गेंद पर काइल मेयर्स लॉन्ग ऑन की दिशा में 80 मीटर का जोरदार छक्का लगाकर अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सीधा अंदर की तरफ आती हुई गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और इस तरह से मेयर्स की 50 रनों की निजी पारी का अंत हो जाता है। वही दोस्तों इसके बाद अगले ओवर में अर्शदीप भी घातक गेंदबाजी करते हुए ब्रेंडन किंग को 57 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से 2 ओवर में लगातार 2 विकेट गिरने से वेस्टइंडीज की हालत खराब हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद वेस्टइंडीज की पारी को आगे बढ़ाने सिमरन हेटमायर और निकोलस पुरन की एंट्री होती है और आते ही दोनों ही बल्लेबाज पहले धीमी शुरुआत करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हैं और लेकिन
दोस्तों इसके बाद 15 ओवर के खत्म होते ही दोनों ही बल्लेबाज अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर देते हैं और आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जहां पर सबसे पहले अर्शदीप सिंह को टारगेट करते हुए हेटमायर 3 चौके और 1 छक्का करारा जड़ देते हैं। तो वही दोस्तों इसके बाद निकोलस पूरन भी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर भारतीय टीम के गेंदबाजों पर धावा बोल देते हैं और देखते देखते दोनों ही सलामी बल्लेबाज वेस्टइंडीज के स्कोर को 16 ओवर की समाप्ति पर टीम के स्कोर को 180 रनों तक पहुंचा देते हैं और इस प्रकार से दोनों ही सलामी बल्लेबाज आगे भी बल्लेबाजी करना जारी रखते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 17 ओवर की कमान एक बार फिर से चाइनामैन कुलदीप यादव के हाथों में थमा दी जाती है, लेकिन जिनका शानदार तरीके से स्वागत करते हुए दिखाई देते हैं हेटमायर और पहली 2 गेंदों पर 2 करारे चौके जड़कर एक सिंगल लेकर निकोलस पूरन को स्ट्राइक दे देते हैं, जहां पूरन भी अपने ही अंदाज में खेलते हुए अंतिम की 2 गेंदों पर 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर कुलदीप यादव की पूरी तरह से हवा खोलकर रख देते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को 18 ओवर की समाप्ति पर 190 रनों तक पहुंचा देते हैं और इस तरह से दोनों ही सलामी बल्लेबाज अपने अपने अर्धशतक के काफी करीब पहुंच जाते हैं, जहां पर हार्दिक पांड्या के 19वें ओवर में सबसे पहले हेटमायर 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर मात्र 35 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। तो वही दोस्तों 20वें ओवर में यूसी चहल की पहली ही गेंद पर एक जोरदार छक्का जड़कर निकोलस पूरन भी अपनी 28 गेंदों में ही 50 पूरी कर लेते हैं और आगे भी इसी ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं और आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की टीम पूरे 20 ओवर के खेल में 2 विकेट खोकर 220 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देती है और टीम इंडिया को 221 रनों का लक्ष्य दे दिया जाता है। जहां पर दोस्तों टीम इंडिया की पारी की शुरुआत करने के लिए टीम इंडिया की तरफ से एक बार फिर से टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल और ईशान किशन की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने का जिम्मा होता है। तो वही दोस्तों वेस्टइंडीज के लिए पारी का पहला ओवर लेकर ओबे मकॉय आते हैं, जो कि घातक गेंदबाजी करते हुए ईशान किशन को उलझाकर रख देते हैं, जहां ओबे मकॉय की पहली ही गेंद पर एक जोरदार अपील देखने को मिलती है, जिसमें तेज गति से डाली गई गेंद कोण बदलकर सीधा तेजी से अंदर की तरफ आती है और ईशान किशन के पेट से जाकर लगती है, जहां अंपायर द्वारा इन्हें आउट करार दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों डीआरएस लेने पर गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी और थर्ड अंपायर को अपने इस डिसीजन को नॉट आउट करार देना पड़ता है। लेकिन इसी ओवर की अंतिम फुलटॉस गेंद को ईशान किशन जोरदार प्रहार करते हुए सीमा रेखा के बाहर भिजवा देते हैं। वही दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए वेस्टइंडीज के घातक गेंदबाज जेसन होल्डर की एंट्री होती है, जिनका सामना होता है शुभमन गिल से। यहाँ पहली ही गेंद पर शुभमन गिल बाल बच जाते हैं। दरअसल दोस्तों होल्डर के द्वारा तेज गति से फेंकी गई आउटस्विंग गेंद को कट करने के चक्कर में गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए विकेट कीपर निकोलस पूरन के पास पहुंच जाती है, लेकिन वे ठीक से कलेक्ट नहीं कर पाते हैं और गेंद उनके हाथ से फिसल जाती है और इस प्रकार से उनके खाते में एक जीवनदान जुड़ जाता है। और यहाँ से दोनों ही सलामी बल्लेबाज कछुए की चाल से सबसे पहले धीरे धीरे बल्लेबाजी कर टीम के स्कोर को सिंगल डबल की मदद से आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। लेकिन दोस्तों चौथे ओवर में सबसे पहले शुभमन गिल ओबे मकॉय को 2 करारे चौके जड़ देते हैं। तो वे दोस्तों 5वें ओवर में जेसन होल्डर को ईशान किशन ताबड़तोड़ अंदाज में 3 करारे चौके जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से बढ़ाते हुए चलते हैं और इस प्रकार से दोनों ही सलामी बल्लेबाज पहले पावर प्ले के गेम में बिना कोई विकेट खोए स्कोर बोर्ड पर 60 रन टांग देते हैं, जहां पर ईशान किशन 35 तो वही शुभमन गिल 25 रन क्रीज पर नाबाद रहते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर में वेस्टइंडीज की तरफ से स्पिन के जादूगर गेंदबाजी करने के लिए आते हैं, जहां पर सबसे पहले स्पिन गेंदबाज अकील हुसैन के हाथों में गेंदबाजी थमा दी जाती है और आते ही टीम इंडिया के लिए काल बनकर आते हैं और अच्छी लय में बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल को पहली ही गेंद में अपनी स्पिन के मायाजाल में फंसाते हुए स्टंपिंग कर देते हैं और इस प्रकार से शुभमन गिल 25 रनों के निजी स्कोर पर डगआउट की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से शुभमन गिल के आउट होते ही एक बार फिर से मैदान पर सूर्य कुमार यादव की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद सूर्य कुमार यादव के लिए भी काल बनकर आती है, जहां पर सूर्य कुमार यादव तेजी से शॉट मारने के चक्कर में कवर पर खड़े फील्डर को कैच दे बैठते हैं और इस प्रकार से बिना खाता खोले ही सूर्य कुमार यादव की पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद ईशान किशन का साथ देने के लिए सलामी बल्लेबाज तिलक वर्मा की एंट्री होती है और दोनों ही बल्लेबाज आगे अपनी लय में बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले शेफर्ड को टारगेट करते हुए ईशान किशन अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और शेफर्ड के एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं। तो वही दोस्तों अगले ओवर में तिलक वर्मा भी अपना विकराल रूप दिखाते हैं और ताबड़तोड़ अंदाज में 3 करारे छक्के जड़कर वे मकॉय की लाइन लेंथ बिगाड़ करके रख देते हैं और इस प्रकार से दोनों ही सलामी बल्लेबाज लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद लगातार बढ़ते स्ट्राइक रेट को देखते हुए सबसे पहले तिलक वर्मा विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन 15वें ओवर में ओबे मकॉय एक बार फिर से टीम इंडिया के लिए घातक साबित होते हैं और आते ही टीम इंडिया के 2 बल्लेबाजों को आउट कर
टीम इंडिया को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल देते हैं। 15वें ओवर की पहली गेंद पर बड़ा शॉट मारने के चक्कर में तिलक वर्मा 48 रनों के निजी स्कोर पर बाउंड्री के पास कैच आउट हो जाते हैं, जहां पर तिलक वर्मा के आउट होते ही पारी को आगे बढ़ाने के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों हार्दिक पांड्या भी आते ही तेजी से रन बनाने के चक्कर में पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, जहां उन्हें बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता नापना पड़ता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद पारी को आगे बढ़ाने के लिए सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन की एंट्री होती है, जो कि जबरदस्त तरीके से साथ देते हुए ईशान किशन का टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं। और देखते ही देखते दोनों सलामी बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाने का काम करते जाते हैं। और इस प्रकार से टीम इंडिया 18 ओवर की समाप्ति के बाद 4 बहुमूल्य विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 181 रन बना लेती है। दोस्तों यहां से टीम इंडिया को जीत के लिए अगली 12 गेंदों में 40 रनों की जरूरत होती है, जहां पर सबसे पहले ईशान किशन अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और रोमारियो शेफर्ड की पहली ही गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का लगाकर मात्र 58 गेंदों में ही अपना शतक पूरा कर लेते हैं। और इसी ओवर में 2 चौके और अंतिम गेंद पे एक गगनचुंबी छक्का लगाकर 20 रन कूट देते हैं। अब दोस्तों अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने के लिए अल्जारी जोसेफ की एंट्री होती है, जहां पर टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 20 रनों की दरकार होती है, जहां पर संजू सैमसन अपने ही अंदाज में खेलते हुए लगातार 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करवा देते हैं। और इस प्रकार से टीम इंडिया नामुमकिन को मुमकिन करते हुए दूसरे T20 मुकाबले में वेस्टइंडीज के जबड़े से जीत को छीनकर वेस्टइंडीज को 6 विकेट से मात दे देती है। और इस प्रकार से 5 T20 मुकाबले की सीरीज में टीम इंडिया अब 1-1 की बराबरी पर आ जाती है।